बच्चों अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज है 8.1, क्लास है 10th नहीं 9th, अगले साल 10th में होंगे आप। और चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक ट्रेपीजियम है बच्चों, इस क्वेश्चन में ABCD ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी तो पता है ना बच्चों। अब इस फिगर को देख के, इस ट्रेपीजियम को देख के एक बात तो आप श्योरली समझ लो कि ये इसके पैरेलल है, AB पैरेलल टू DC। कम से कम ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें कम से कम अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल होना चाहिए, इक्वल नहीं बोल रहा मैं, सिर्फ ये बोल रहा हूँ पैरेलल होना चाहिए। दैट मीन्स AB पैरेलल है DC के, जब हम कहते हैं कि ABCD ट्रेपीजियम है इन दिस फिगर। वैसे यहाँ लिखा भी है AB पैरेलल टू CD है और AD इक्वल है BC के, AD इक्वलिटी का मार्क कर दिया मैंने ये। अब शो करना है कि एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, C एंगल D के इक्वल है, ABC को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है BAD के, और डायगोनल AC दिखाना है। ओके, यहाँ पे थोड़ा आपको क्वेश्चन में हिंट भी दिया हुआ था, तो मैं यहाँ कंस्ट्रक्शन, ये बच्चों मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूँ गिवन, दोबारा से लिखने की जगह रेड कलर से मार्क कर दूँ, इन ट्रेपीजियम ABCD, ठीक है, ऐसे लिखेंगे AB पैरेलल टू CD और AD इक्वल टू CD। ये गिवन पार्ट हो गया, और ये हो गया आपका सो दैट पार्ट। अब आते हैं सॉल्यूशन वाले पार्ट पर। तो उससे पहले कंस्ट्रक्शन भी करना है बच्चों, इसमें AB को आगे एक्सटेंड करना है, ठीक है, और C से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है DA के पैरेलल C से, ठीक। ये डॉटेड कर देने से ये लगता है कंस्ट्रक्शन है ये, इसलिए मैं यहाँ पर, ठीक। तो ये कंस्ट्रक्शन हमने किया हुआ है। कंस्ट्रक्शन में आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ये जो मैंने किया है CE पैरेलल टू DA, एक्सटेंड AB टू E, AB को E तक बढ़ाया, एंड ड्रॉ CE पैरेलल टू DA, ठीक है ना, एंड ड्रॉ CE पैरेलल टू DA। अब इसके बाद बच्चों कंस्ट्रक्शन हो गया, आते हैं सॉल्यूशन वाले पार्ट पर। यहां पर बच्चों ये ना इसके पैरेलल है कंस्ट्रक्शन से, ये इसके पैरेलल है गिवन, भाई AB पैरेलल DC के है, तो AB को आगे एक्सटेंड किया है तो वो AB पैरेलल माना जाएगा DC के। तो देखो AB की जगह मैं AE लिख देता हूं, AE पैरेलल है DC के, रीजन में हम लिख देंगे बिकॉज AB पैरेलल है DC के, तो उसी का ही एक्सटेंडेड पार्ट है AE, और AD पैरेलल है EC के बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये क्या है ना, अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल होती हैं तो ये ADCE पैरेललोग्राम है, देयरफॉर ADCE इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड को अपने पैरेलल दिखा दिया, दोनों पेयर, ये वाला पेयर इसके पैरेलल दिखा दिया आपने, ये वाला इसके पैरेलल दिखा दिया, तो ये बन गया पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल भी तो होती हैं, उस प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ AD इक्वल है EC के, रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, और AD इक्वल है BC के, इसका रीजन है गिवन, क्वेश्चन में गिवन है बच्चों। तो ये E भी AD के इक्वल है, BC भी AD के इक्वल है, तो इसका मतलब ये आपस में इक्वल है। इट इम्प्लाइज दैट, यह दर्शाता है कि, इम्प्लाइज दैट मतलब EC इक्वल है BC के। अब देखो EC और BC को इक्वल दिखा दिया हमने, ये BC है और ये EC है। अगर ये दोनों इक्वल दिखा दिए बच्चों, तो ये ट्राइंगल में ना इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, दैट मीन्स एंगल 3 इक्वल हो, यहाँ पे हम एंगल 1 कह देते हैं, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, ठीक है ना। क्या कहेंगे रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स,
तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं बच्चों। ये था इक्वेशन 1, काफ़ी यूजफुल हो जाएगा अब हमारे लिए। और ये देखो मैं यहाँ नेमिंग कर देता हूँ एंगल 1 2 3 4। अब सॉल्यूशन शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पर आगे वाला पार्ट करते हैं। तो एंगल 4 और 2, एंगल 4 + 2 होगा 180 डिग्री का। रीजन होगा इसमें बच्चों एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम का जो सम होता है 180 होता है, तो ना। तो यहाँ रीजन लिखेंगे, या डी को ऊपर लिख देता हूँ मैं, एडजेसेंट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है ना। कोई बच्चे इसे कोइंटर एंगल भी कह देते हैं, तो मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उनसे। और 1 और 3, 1 + 3 180 का होगा लीनियर पेयर से, ठीक है ना, लीनियर पेयर। दैट मीन्स ये दोनों आपस में 180 180 है, तो ये इक्वल हो जाएंगे। एंगल 4 + एंगल 2 इम्प्लाइज दैट एंगल 4 + एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 3। अब ये देखो 4, अभी हमने 1 और 2 को इक्वल दिखाया है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की जगह 1 लिख देंगे। एंगल 4 + एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 3, बिकॉज 1 इज इक्वल टू है 2 के, ऑलरेडी यहाँ शो किया हुआ है। फ्रॉम 1 भी लिख सकते हैं, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4 और 3 कौन से एंगल है, ए और बी तो है बच्चों। तो इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया, यानी एक पार्ट था जो हमने प्रूव कर दिया। अब सी और डी को दिखाना है इक्वल, बहुत ईजी है। अब तो यहीं तक मुश्किल है जो इस क्वेश्चन में है थोड़ा बहुत। ये ट्रेपीजियम है, तो ऑलरेडी इन दोनों एंगल का सम 180 होगा और इन दोनों एंगल सम 180 होगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, तो हम इसे ट्रेपीजियम के कोइंटर एंगल्स कह सकते हैं। तो यहां पर एंगल ए + डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल बी + सी, एंगल बी + सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों में रीजन है को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। समझा देता हूँ ये क्या होता है को इंटीरियर एंगल्स बच्चों। अगर ये लाइन पैरेलल हो, ये ट्रांसवर्सल हो, तो इन दोनों एंगल का सम 180 होता है। ऐसे इधर भी इन दोनों एंगल का सम 180 होता है। इन दोनों एंगल को भी को इंटीरियर कहते हैं, इनको भी को इंटीरियर कहते हैं, या इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों 180 के इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल होंगे। एंगल ए + एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी + एंगल सी। अब ए और बी इक्वल है, तो हम ए को बी लिख दें या बी को ए लिख के और फिर उसे कैंसिल आउट कर दें। तो यहाँ बी लिख देता हूँ मैं, एंगल बी + एंगल सी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ दिखा देंगे, बिकॉज ए इज इक्वल टू बी है, इसलिए हमने बी की जगह पर ए लिख दिया। तो डी इज इक्वल टू सी हो गया, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड का मतलब यही प्रूव करना था, इति सिद्धम। अब नेक्स्ट पार्ट, थोड़ा सा जगह को मैनेज करना पड़ रहा है। ए बी सी और बी ए डी। अब ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहा, और बी ए डी ये है। बहुत इजी हो गया बच्चों। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, दोनों ट्राइंगल में आप देखो ये तो कॉमन है, ये इसके इक्वल गिवन है और एंगल 102 इक्वल दिखाया है। ऐसे ऐसे कुछ सिमिलर कॉन्ग्रेंट हो रहा है। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल टू बी ए कॉमन, और एंगल इसका ए इक्वल है इसके एंगल बी के, प्रूव्ड है, प्रूव्ड अबव। और ए डी इसका जो है क्या है बच्चों, इसमें ए डी आ रहा है, इसमें बी सी आ रहा है, तो बी सी और ए डी, बी सी इक्वल है। अच्छा, तो इसमें हमने ए बी सी अगर देख रहे हैं तो एंगल बी इधर लिखना होगा। ये एंगल बी है और एंगल है ये,
और इसका ए बी, इसका ए बी सी में ए बी इसका, ठीक है। और ये बी सी इक्वल है ए डी के, गिवन है। तो ये जो ट्राइंगल ए बी सी है कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल बी ए डी के। रूल क्या हुआ, एस ए एस, एस ए एस एक्सियोम, एस ए एस एक्सियोम ही है, ठीक है। एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल कह दो या एक्सियोम कह दो। अब सीपीसीटी से डायगोनल एसी ऑफ बीडी इक्वल हो जाएंगे, तो एसी इज इक्वल टू बी डी बाई सीपीसीटी। ये भी प्रूफ करना था, इति सिद्धम, ये भी प्रूफ करना था, ये भी प्रूफ करना था, और ये भी। तो चारों पार्ट हो गए प्रूफ हमारे। मार्क कर देता हूं जो जो प्रूफ करना था। तो बच्चों कंप्लीट हो गया। चलिए आपसे मिलता है 8.2 के पहले क्वेश्चन में।